जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 2 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 1 खाद्य श्रृंखला, 2 खाद्य जाल। प्यार तो सभी करते हैं मेरे दोस्त, पर तुम पढ़ाई करो, आगे काम आएगा। उत्तर 1 खाद्य श्रृंखला फूड चेन किसी भी इकोतंत्र इकोसिस्टम के सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंधित जीव एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनाते हैं। इससे इकोतंत्र में खाद्य ऊर्जा फूड एनर्जी का प्रवाह होता है। ऊर्जा 2 रूपों में होती है, एक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, 2 गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी विश्रामावस्था में स्थित ऊर्जा है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके किसी क्रिया को पूरा करती है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। केवल हरे पौधे ही सूर्य प्रकाश का उपयोग करने में समर्थ होते हैं और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित करके संचित रखने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हरे पौधे समस्त जंतुओं के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीवों के विभिन्न स्तर होते हैं, जिनमें यह खाद्य ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती है उतनी ही ऊर्जा का रूपांतरण एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में होगा। इसी प्रकार खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी अधिक ऊर्जा मूल उत्पादक से उपभोक्ता को प्राप्त होगी। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर ट्रॉपिक लेवल या ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार टाइप्स ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। एक परभक्षी खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटर फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होकर बड़े जंतुओं तक जाता है। इसमें प्रत्येक पद के साथ परभक्षी प्राणियों के शरीर का आकार भी बढ़ता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जलाशयी इकोतंत्र में पाई जाती है। 2 परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइट फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर जाती है। इसमें बड़े जंतु पोषक होस्ट तथा छोटे जंतु परजीवी पैरासाइट कहलाते हैं। परजीवी भोजन के लिए पोषक पर आश्रित रहते हैं। 3 मित्रोपजीवी खाद्य श्रृंखला, सेप्रोफाइटिक फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। इसमें खाद्य ऊर्जा मृत कार्बनिक पदार्थों से बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। Hey, y'all, come look at this. दो खाद्य जाल, फूड वेब। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार की कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं तथा एक प्रकार का जाल सा बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल में पाए जाने वाले जीव विभिन्न स्तरों में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उपलब्ध भोजन के आधार पर प्रत्येक स्तर पर विभिन्न जीव निम्न स्तर के एक से अधिक जीवों पर निर्भर करते हैं। चूहा कई प्रकार के तने, जड़, फल व बीज खाता है। सांप चूहों का शिकार करता है तथा गिद्ध सांप का शिकार करता है। सांप मेढक व चूहे दोनों को खाता है। इस प्रकार से यह जटिल खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल, फूड वेब का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल की जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में वैकल्पिक युक्तियां होती हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उतना ही अधिक जीवित प्राणियों का स्थिर समुदाय होगा। जैसे यदि किसी क्षेत्र में शशक कम हो जाए तो क्या उसका शिकार करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता बाज पक्षी भी कम हो जाएंगे? वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शशक के कम होने से वनस्पतियों को अधिक उगने का मौका मिलेगा, जिससे फल व बीज अधिक उत्पन्न होंगे। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर चूहे अधिक उत्पन्न होंगे और बाज शशक के स्थान पर चूहों को खाने लगेंगे और बाज अपनी संख्या को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से खाद्य जाल के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतने ही जीव का समुदाय स्थिर होंगे तथा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, And Saturday. wow, Nujapur. Sonora.